नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्यार। आज सुबह सुबह एसटीटी छात्रों पे पुलिस के द्वारा लाठी बरसाई गई। इस पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोला है कि जो एनडीए की सरकार है वो लाठी वाली सरकार है, केवल छात्रों पे लाठी ही बरसाती है, रोजगार नहीं देती है। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता अखिलेश सिंह। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से छात्रों पर लाठियाँ बरसाई गई है और नेता प्रतिपक्ष हमलावर है, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने चुनाव में जो वायदे किए, जो हमारे घोषणा पत्र में था, हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारा घोषणा था कि हम रोजगार देंगे, तो हम रोजगार देने में लगे हैं। सभी विभागों में बहालियाँ निकल रही हैं, उद्योग विभाग हो या फिर कृषि विभाग हो, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में हम रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम काम करने में लगे हैं। आज जो STET का जो मामला है, उसमें भी मंत्री जी ने बयान दिया था कि जो भी पास अभ्यर्थी हैं सबको अवसर मिलेगा, सभी को नौकरी दी जाएगी। इसमें किसी ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया होगा और उन लोगों के बीच कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन आज के इस घटना के अलावा इस महत्वपूर्ण बात यह है कि सबको रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं, सभी को रोजगार मिलेगा। अब रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी की क्या बात करिएगा। लाठी की बात करने वाले लोग, कौन नहीं जानता है कि लाठी घुमाने का काम कौन करता था। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने रोजगार नहीं दिया, लोगों के रोजगार छीन लिए, जिनके समय में लोग पलायन करके डर के मारे बिहार से बाहर भाग जाया करते थे, उनके भय के कारण जिस समय बिहार के अंदर किसी का रोजगार करना मुश्किल था, वो लोग आज हम पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। जरा अपने गिरिबान में झांकें कि जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम था, पढ़ा लिखा नौजवान जो सड़कों पर घूम रहा था और कहीं रोजगार था तो सिर्फ और सिर्फ अपराध का रोजगार था, दूसरा कोई रोजगार बिहार के अंदर नहीं था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिन में जो सपने देख रहे हैं, बालू के रेत के जो महल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, तो ये रेत का महल भड़भड़ा कर गिर जाएगा। और जो लोग स्वयं, जिनका कुनबा बिखरने वाला है, वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, जिनका कुनबा खुद बिखरने वाला है, वो स्वयं को एक रखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दांव खेले हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार 5 वर्षों तक चलेगी और कामयाबी से चलेगी, अपने लक्ष्य को पूरा करेगी और जनता की सेवा के उद्देश्य से चलेगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि केवल आश्वासन मिलता है, लिखित रूप से कुछ नहीं। ऐसे कई एग्जाम है, कई रिजल्ट है जिस पे सरकार के द्वारा केवल मौखिक दिया जाता है, रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाता है, किसी न किसी मामले में कोर्ट में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य तो अंधकार में है। नहीं, कोर्ट में जाने वाला मामला तो ये अलग है। अब क्यों लोग कोर्ट में जाते हैं, क्यों मामले को पेंडिंग करते हैं, ये अलग विषय है। ये तो कोर्ट में सरकार ही जाती है ना। सरकार नहीं, वो अब कई बार लोग भी जाते हैं और कई ऐसे मामले होते हैं कोर्ट में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, विश्वास क्यों नहीं करेंगे। किसी दूसरे की सरकार है, ये उनकी सरकार है। ये उन्होंने अगर नौकर रखा है तो नौकर पर भरोसा करना पड़ेगा ना। जनता ने अपना सेवक चुना है और जिसको आप सेवक चुने हैं उस पर भरोसा रखिए, वो आपकी सेवा करने को तत्पर है। और निश्चिंत रहिए, जो वायदे किए गए हैं, जो घोषणा की गई है, हमारे विजय चौधरी जी, आदरणीय विजय चौधरी जी जो हमारे मंत्री हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घोषणा पर भरोसा न किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और इसलिए बिल्कुल ही भरोसा करना चाहिए। सरकार जो वायदे की है, सरकार ने जो घोषणा की है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से अखिलेश जी हैं, जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, इन्होंने कहा कि छात्रों को सरकार पे भरोसा करना होगा, क्योंकि जो पहले के शासन थे उनमें कोई तो काम हुआ नहीं। अब हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, इनमें छात्रों को रोज़गार देने के लिए वादा किया गया है और रोज़गार मिलेगा। इसके लिए छात्रों को थोड़ा सा जो नौकरशाही है उन पर विश्वास करना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी कुछ आगे हो पाएगा। चलते हैं अब दूसरे खबरों की तरफ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।